मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 31 को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में π/6 से π/3 में हमें sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x इंटू dx को इंटीग्रेट करना है। न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x गिवन है, तो sin x प्लस cos x किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा। sin x को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, cos x आएगा। sin x के लिए यहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, cos x, बट cos x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो माइनस का sin x आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा माइनस। sin x माइनस cos x को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो sin x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो cos x फिर माइनस, cos x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का sin x आएगा। cos x उसके बाद माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का sin x। sin x माइनस cos x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, sin x प्लस cos x। sin x माइनस cos x हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, बट डिनोमिनेटर में हमारे पास में sin 2x गिवन है। sin 2x को हम sin 2 थीटा के फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूं मैं, 2 sin x इंटू cos x। sin x माइनस cos x के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, +1 और -1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे ये जो 1 है इसको मैं क्या लिखूंगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो माइनस का sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x में से मैं माइनस कॉमन लूंगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। a माइनस b के होल स्क्वायर से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। sin 2x को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। sin x माइनस cos x को हम t पुट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो sin x का कितना होगा, cos x। cos x को डिफ्रेंशिएट करूंगा माइनस का sin x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो sin x प्लस cos x इंटू dx को मैं क्या लिखूंगा, dt। π/6 से π/3 जो लिमिट है वो x की लिमिट है। t इक्वल्स टू sin x माइनस cos x हमने पुट कर रखा। t की लोअर लिमिट के लिए x की लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू हम कितना पुट करेंगे, π/6। sin π/6 माइनस cos π/6, sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2, cos π/6 की वैल्यू √3/2। 1 माइनस √3/2, यहाँ से माइनस को हमें कॉमन लेना तो √3 माइनस 1/2 t की लोअर लिमिट होगी। t की अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल्स टू हमें पुट करना होगा π/3। sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2, cos π/3 की वैल्यू होगी 1/2। t इक्वल्स टू कितना आएगा, √3 माइनस 1/2, ये t की अपर लिमिट होगी। sin x प्लस cos x इंटू dx को मैं क्या पुट करूंगा, dt। √1 माइनस t स्क्वायर लोअर लिमिट, और यहाँ पे t की अपर लिमिट हम पुट करेंगे। माइनस a से a वाली प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। f माइनस एक्स अगर f ऑफ x के इक्वल है तो वहां पे हम लिखेंगे 2 इंटू 0 से a f ऑफ x इंटू डी एक्स। f माइनस एक्स अगर माइनस f ऑफ x के इक्वल है तो उसका आंसर कितना होगा, 0। f ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। t की जगह हमें माइनस t पुट करना है, यहाँ पे भी माइनस t का स्क्वायर कितना होगा, t स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, f ऑफ t। f माइनस t किसके इक्वल होगा, f ऑफ t के इक्वल होगा। तो इसको लिखूंगा 2 इंटू 0 से a की वैल्यू √3 माइनस 1/2 f ऑफ t इंटू dt। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x प्लस c। 2 को रखेंगे एज इट इज, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, साइन इनवर्स t, उसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में 0 से 1 में dx अपॉन √1 प्लस x माइनस √x को इंटीग्रेट करना है। डिनोमिनेटर
से रूट हटाने के लिए यहाँ पे जो हमें साइन गिवन है उसको हमें चेंज करना, माइनस है तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस, यहाँ पे भी प्लस। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है। रूट 1 प्लस एक्स को अगर मैं a लेता हूँ एंड रूट एक्स को अगर मैं b लेता हूँ तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यहाँ पे देखो रूट एक्स, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स इसकी पावर 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो एक्स की पावर 1 कितना आएगा, एक्स आएगा। तो रूट एक्स स्क्वायर कितना आएगा, मेरे पास में एक्स आएगा। यहाँ से भी रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स आएगा। माइनस एक्स से प्लस एक्स को कैंसिल करूंगा तो ये स्टेप आएगा। रूट को लिखूंगा पावर 1/2, यहाँ पे भी पावर 1/2, एक्स की पावर n के फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, 3/2। 3/2 डिनोमिनेटर वाले को हम कॉमन लेंगे तो 1/3/2। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। 2 की पावर 3/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2। 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू में कितना लिखेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। तो 2 की पावर 1 कितना, 2। 2 की पावर 1/2 को मैं क्या लिखूंगा, √2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 2√2। 1 की पावर 3/2 कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे भी 1 की पावर 3/2 को 1 लिखेंगे। 0 की पावर 3/2 कितना होगा, 0। 2 की पावर 3/2 को क्या लिखूंगा, 2√2। माइनस 1 से प्लस 1 को कैंसिल करूंगा, उसके बाद 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4√2/3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में 0 से π/4 में इसे हमें इंटीग्रेट करना। तो न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x गिवन है, डिनोमिनेटर में sin 2x गिवन है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरह इसको हमें सोल्व करना है। sin 2x को मैं क्या लिखूंगा, 2 sin x इंटू cos x प्लस 1 माइनस 1 करूंगा और इस 1 को लिखूंगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्टेप आएगा। उसके बाद इसमें से हमें माइनस को कॉमन लेना, तो यहाँ से हमारे पास में ये स्टेप आएगी। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। sin 2x को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। sin x माइनस cos x को हमें t पुट करना है, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो sin x प्लस cos x इंटू dx किसके इक्वल आएगा, dt के। t की लोअर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए x की लोअर लिमिट यहाँ पे 0 गिवन है, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू कितना होगा, sin 0 माइनस cos 0। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से t की लोअर लिमिट कितनी आएगी, -1। t की अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए x की अपर लिमिट हम पुट करेंगे, x इक्वल्स टू π/4। तो sin π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2। तो t की अपर लिमिट कितनी आएगी, 0। t की लोअर लिमिट -1 एंड अपर लिमिट कितना आएगा, 0। इसको हमें पुट करना है dt। 9 प्लस 16 और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस t स्क्वायर। sin x प्लस cos x इंटू dx, इसको हमें क्या पुट करना है, इसको हम पुट करेंगे dt। sin x माइनस cos x को हमने t पुट कर रखा, तो यहाँ पे कितना आएगा, t स्क्वायर। dt अपॉन 9 प्लस 16 फिर ब्रैकेट में 1 माइनस t स्क्वायर, यही हमने यहाँ पे लिखा। 16 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 और माइनस t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16t स्क्वायर। 9 प्लस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 और 16t स्क्वायर को लिखेंगे 4t का होल स्क्वायर। 4t को मैं पुट करूंगा यहाँ पे z, इसको हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो 4 को रखूंगा एज इट इज, t का कितना होगा, 1। z को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dz अपॉन dt। dt इक्वल्स टू कितना होगा, dz अपॉन 4। लिमिट चेंज करने के लिए t इक्वल्स टू -1 पुट करूंगा तो z की लोअर लिमिट कितनी आएगी, -4। t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो z की जो अपर लिमिट है वो कितनी आएगी, 0। dt को हम यहाँ पे पुट करेंगे dz अपॉन 4। उसके बाद में 4t को हमने z पुट कर रखा तो z स्क्वायर। लोअर लिमिट -4, अपर लिमिट 0।
डिनोमिनेटर में जो 4 गिवन है ये कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन साइन से हम बाहर लेके आएंगे तो 1/4। 25 को लिखूंगा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा dx/a² माइनस x² इक्वल्स टू 1/2a इंटू log a प्लस x/a माइनस x प्लस c। a की वैल्यू यहाँ पे 5 एंड x की वैल्यू यहाँ पे z है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। 2 इंटू 5 कितना होगा 10, और ये कांस्टेंट इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 40। log 5/5 यहाँ पे 5 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में 5 प्लस 4। 5 माइनस 4 1, 5 प्लस 4 9। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 0, तो माइनस का log 1/9। log 1/9 को सोल्व करने के लिए log a/b का फॉर्मूला यूज करेंगे, log a माइनस log b। log a माइनस log b, log 1 की वैल्यू 0, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का log 9। log 9/40 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन 0 से π/2 में sin 2x इंटू tan इनवर्स tan sin x इंटू dx को इंटीग्रेट करना। sin 2x को sin 2 थीटा के फॉर्मूले से हम लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x। 2 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा। उसके बाद देखो tan इनवर्स का एंगल भी sin x है, यहाँ पे भी sin x गिवन है, इनटू में cos x गिवन है, तो sin x को हमें t पुट करना। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x इंटू dx किसके इक्वल आएगा dt के। लिमिट चेंज करने के लिए x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0। x इक्वल्स टू π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 की वैल्यू कितनी होगी 1। cos x इंटू dx को हमें क्या पुट करना dt, उसके बाद में tan इनवर्स sin x, और इस sin x को हमने t पुट कर रखा तो tan इनवर्स t। sin x को हमें क्या पुट करना t पुट करना। 2 यहाँ पे कांस्टेंट, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट यहाँ पे 1। t इंटू tan इनवर्स t को हम आइलेट से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स t इनवर्स फंक्शन है तो इसको हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है। t एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे माइनस। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है और इसको हमें अगेन इंटीग्रेट करना होता है। इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, सेकंड को हमें इंटीग्रेट करना माइनस। फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। t की पावर 1 को मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा, x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा तो x² लिखेंगे। tan इनवर्स t को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/1 प्लस t² आएगा। t²/2 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे tan इनवर्स t। डिनोमिनेटर में जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो 1/2। t²/1 प्लस t² को हमें इंटीग्रेट करना, तो डिनोमिनेटर में क्या गिवन है 1 प्लस t², न्यूमरेटर में गिवन है t²। न्यूमरेटर में भी 1 प्लस t² बनाने के लिए इसमें मुझे +1 ऐड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे -1 लिखना होगा इसको बैलेंस करने के लिए। 1 प्लस t² से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस t²/1 प्लस t², फिर -1 को भी हमें डिवाइड करना है। 1 प्लस t² से 1 प्लस t² को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। सेपरेट करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और -1/2 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1/2 इंटू dt। माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t² इंटू dt। dt को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा t आएगा। 1/1 प्लस t² में स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स t। लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan इनवर्स 1 कितना होगा π/4, इसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स 1 इसको लिखूंगा π/4। लोअर लिमिट 0 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 0 आएगी। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/8 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम इसका 8 आएगा, यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 4। पाई प्लस पाई कितना होगा 2π - 4। 2π - 4 में से मैं 2 को कॉमन लूंगा तो π - 2।
2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4, उसके बाद में 4 को हम अगेन 2 से कैंसिल करेंगे तो 2, पाई माइनस 2 अपॉन 2, उसके बाद 2 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो पाई बाई 2 माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, पाई बाई 2 माइनस 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 1 से 4 में मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3 को हमें इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 31 को सोल्व करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में गिवन प्रॉब्लम को हम i के इक्वल लेंगे, सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट वाले को i1 लूंगा, सेकंड को i2, थर्ड को मैं i3 लूंगा तो i इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस i3, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में i1, i2, i3 को सोल्व करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। i1 इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 को हमें इंटीग्रेट करना। मोड की डेफिनेशन क्या होती है, मोड x इक्वल्स टू x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, x लेस देन 0। मोड x माइनस 1 को सोल्व करने के लिए मोड में जो वैल्यू है उसको हमें 0 के इक्वल करना, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा, प्लस 1 आ रहा है। x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, हमें 1 से 4 में इसको हमें इंटीग्रेट करना, तो यहीं पे हमारा ये पॉइंट आ रहा है। 1 से 4 में मोड का साइन चेक करने के लिए हमें क्या करना, 1 से 4 में कोई एक वैल्यू इसमें पुट करनी है। x इक्वल्स टू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो x माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना आ रहा, 1 आ रहा है। x इक्वल्स टू अगर आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। 1 से 4 में x की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लेना, वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। जब मोड की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो उसमें क्या लिखता हूं मैं, x लिखता हूं। x की जगह हमारे पास में क्या गिवन है, x माइनस 1, तो यहाँ पे जो मोड का साइन है वो क्या होगा, प्लस होगा, तो इसको लिखेंगे x माइनस 1। 1 से 4 में मोड यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 1। इंटीग्रेट करने के लिए x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 इंटू dx, कितना आएगा, यहाँ पे x आएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो 8 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 अपॉन 2। 8 माइनस 4 कितना होगा, प्लस का 4, यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 1 अपॉन 2, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 अपॉन 2। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 9/2। तो i1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 9/2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। i2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मोड x माइनस 2 हमें गिवन है, तो इसको मैं 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। 1 से 4 में हमें इंटीग्रेट करना और x इक्वल्स टू 2 हमारा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है। 1 से 2 में हमें मोड का साइन चेक करना, उसके बाद में 2 से 4 में हम मोड का साइन चेक करेंगे। 1 से 2 में मोड का साइन चेक करने के लिए हमें 1 से 2 के बीच में कोई भी एक x की वैल्यू पुट करनी है। 1 से 2 में मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 1.5, तो यहाँ पे x माइनस 2 है तो 1.5 माइनस 2, तो कितना, माइनस का 0.5, माइनस 0.5 क्या, लेस देन 0, तो मोड की वैल्यू 1 से 2 में क्या आएगी, नेगेटिव, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस x माइनस 2। 2 से 4 में मोड का साइन चेक करने के लिए मैं x इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, +1, तो +1 क्या, ग्रेटर देन 0। मोड का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x माइनस 2। 1 से 2 में मोड का साइन क्या होगा, नेगेटिव। 2 से 4 में मोड का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। x को इंटीग्रेट करूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद में 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 से इस पावर को कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 अपॉन 2 माइनस 2। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 अपॉन 2 कितना होगा, 8, तो यहाँ पे लिखूंगा 8। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 से इस पावर को कैंसिल करूंगा 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, तो 2 माइनस 4। 2 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस 2। 1 अपॉन 2 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस का 3/2। 8 माइनस 8 कितना होगा, 0। 2 माइनस 4 कितना, माइनस 2। माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3/2, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2 माइनस का 3/2। 2 + 2 कितना होगा, 4 माइनस 3/2। इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 5/2। i2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। i3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 से 4 में मोड x माइनस 3 को हमें इंटीग्रेट करना है। x माइनस 3 को 0 के इक्वल करूंगा तो x इक्वल्स टू 3 एक क्रिटिकल पॉइंट है। मोड का साइन चेक करने के लिए x इक्वल्स टू मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा, -1। -1 क्या, लेस देन 0। 1 से 3 में मोड का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस ब्रैकेट ऑफ x माइनस 3।
3 से 4 में मोड का साइन चेक करने के लिए x इक्वल्स टू मैं पुट करूंगा 3.5। 3.5 में से 3 को माइनस करूंगा तो प्लस का 0.5 तो ग्रेटर देन 0, तो मोड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव में। 1 से 3 में मोड नेगेटिव में होगा, 3 से 4 में पॉजिटिव होगा। x को इंटीग्रेट करूंगा तो 2 आएगा, उसके बाद में 3 को इंटीग्रेट करना तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे भी 3x। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट अप्लाई करके इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी आएगी 5/2। लिमिट अप्लाई करके आपको इसको कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, एकदम आसान कैलकुलेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। I3 इक्वल्स टू कितना आएगा 5/2 आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 से मैं I1, I2 एंड I3 की वैल्यू पुट करूंगा। I इक्वल्स टू कितना आएगा 19/2, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट मेथड से। सेकेंड मेथड से इसको हमें कैसे सोल्व करना है कि गिवन जो फंक्शन है उसको हमें किसके इक्वल लेना है, f(x) के इक्वल लेना है। मोड की डेफिनेशन क्या होता है, x होगा कब जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस x होगा कब जब x लेस देन 0। मोड x -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो x की जगह हमारे पास में क्या गिवन है x -1, तो x की जगह हमें क्या पुट करना है, x -1 पुट करना है। x -1 होगा कब जब x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, माइनस x -1 होगा कब जब x -1 लेस देन 0 होगा। x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -1 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x माइनस लेस देन 0, इसको मैं क्या लिखूंगा, x और -1 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का 1, तो x लेस देन 1। x -1 लेस देन 0, इसको क्या लिखूंगा मैं, x लेस देन 1। मोड x + 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो मोड के डेफिनेशन से ये स्टेप आएगा, तो x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको क्या लिखूंगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x -2 लेस देन 0, इसको लिखूंगा x लेस देन 2। मोड x -3 को मोड के डेफिनेशन से हम ये लिखेंगे, x -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। x -3 लेस देन 0, इसको लिखूंगा x लेस देन 3। नंबर लाइन पे इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन था, मोड x -1। मोड x -1 में x -1 कब था, जब x आपके पास क्या था, ग्रेटर देन 1। माइनस x -1 कब होगा, जब आपका x लेस देन 1। 1 से 4 में हमें इसको इंटीग्रेट करना, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x लेस देन 1, तो यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल्स टू 1। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो उस केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 1 है उसके बाद ये जो आगे की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x -1 होगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। x लेस देन 1 में क्या आ रहा, माइनस का आ रहा, तो x लेस देन 1 वाली वैल्यू इस तरफ आएगी, तो इस तरफ ये क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। मोड x + 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x -2 कब जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, माइनस ब्रैकेट x -2 कब जब x लेस देन 2, x इक्वल्स टू 2 लिखूंगा, उसके बाद में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पे कितना, x -2, तो यहाँ पे लिखूंगा x -2। x लेस देन 2 पे ये माइनस का, तो इस तरफ कितना आएगा मेरे पास, ये माइनस वाली वैल्यू आएगी। मोड x -3 में अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो वहां पे x -3, तो x इक्वल्स टू हम 3 लिखेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पे x -3 एंड x लेस देन 3 पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का x -3। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे f(x) इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में 3 इंटरवल है, 1 से 2, उसके बाद 2 से 3, उसके बाद 3 से 4। 1 से 2 में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, 2 के बराबर या 2 से कम है, तो उस केस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 1 से 2 में प्लस का तो क्या होगा, x -1, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस का x -1। x लेस देन 2 में मेरे पास में क्या वैल्यू थी, माइनस का था, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस फिर ब्रैकेट x -2। x लेस देन 3 वाली ये जो वैल्यू है आपके पास में, यहाँ पे भी ये कौन सी वैल्यू, माइनस x -3, ये भी यहाँ पे आएगी। 1 से 2 में जो जो आपके पास में लाइन्स आ रही है उन सबको हमें लिखना है। सबसे पहले व्हाइट वाली लाइन है, ये क्या, x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 में क्या, प्लस का है, प्लस x -1 लिखेंगे। माइनस x -2 भी आ रहा है, उसके बाद माइनस x -3 भी आ रहा है इसमें। 2 से 3 में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे सबसे पहले व्हाइट वाला कौन सा, पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का x -1। प्लस x -2 भी आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का x -2। उसके बाद में यहाँ पे देखो x लेस देन 3 में क्या आएगा मेरे पास, ये माइनस वाला,
माइनस ब्रैकेट x माइनस 3। 3 से 4 में मेरे पास में कौन कौन सी वैल्यू आएगी? सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस 1 वाला क्या आएगा मेरे पास में x माइनस 2। उसके बाद यहाँ पे ये जो x माइनस 3 ये भी किसका? प्लस का है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। माइनस को इस ब्रैकेट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद यहाँ पे भी माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। माइनस को इस ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा। माइनस x से प्लस x कैंसिल होगा, प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा? प्लस का 5 और माइनस 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस x प्लस 4। माइनस x से प्लस x को कैंसिल करेंगे, माइनस 1 माइनस 2 कितना होगा? प्लस का 3 तो ये भी कैंसिल होगा। 2 से 3 में यहाँ पे कितना रह गया मेरे पास में? प्लस का x, प्लस x यहाँ पे प्लस x यहाँ पे प्लस x कितना आएगा? 3x। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना होगा? माइनस 6। एफ ऑफ x की हमारे पास में ये वैल्यू आ गई i इक्वल्स टू कितना था? 1 से 4 में एफ ऑफ x। 1 से 4 में हमें इसको इंटीग्रेट करना, बट हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट कितना आया था? एक तो मेरे पास में 2 आया था, नेक्स्ट कितना था? 3 था। 1 से 2 में इंटीग्रेट करूंगा, उसके बाद 2 से 3 में इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम 3 से 4 में इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1 से 2 में इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस x प्लस 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा माइनस x प्लस 4। 2 से 3 में एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी है? प्लस का x, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे प्लस का x। 3 से 4 में एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 3x माइनस 6, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा 3x माइनस 6। इंटीग्रेट करके इसको हमें सोल्व करना। x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? x स्क्वायर अपॉन 2। 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो 4x, x को इंटीग्रेट करूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 2। 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 3 को रखेंगे एज इट इज, x स्क्वायर का कितना होगा? x स्क्वायर अपॉन 2। 6 को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा? 6x आएगा। लिमिट अप्लाई करके इसको हम सोल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 से मैं इसको कैंसिल करूंगा, यहाँ पे कितना? माइनस 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। 1 का स्क्वायर कितना? तो 1, तो 1 अपॉन 2। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, तो 9 अपॉन 2। 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो माइनस 2। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 6 इंटू 4 कितना होगा? 24। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 6 इंटू 3 कितना होगा? 18। माइनस 2 प्लस 8, यहाँ से कितना लिखूंगा? 6। माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 4 को एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? प्लस का 7 अपॉन 2, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 अपॉन 2। 9 अपॉन 2 माइनस 2 को एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? 5/2। 2 से इसको मैं कैंसिल करूंगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। यहाँ पे भी 24 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 27 अपॉन 2। इसको एलसीएम लेके मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 9/2। x माइनस 7 अपॉन 2 को एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? 5/2। यहाँ पे प्लस का 5/2, माइनस को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 9/2। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे तो 19 अपॉन 2 इसका आंसर होगा।